से निवेदन करूंगा कि मैं साहिल जी से निवेदन करूंगा प्रोजेक्ट के माध्यम से आप जो अरोमा प्लांट्स का मिशन है सहूलियत मिली है। मैं इसके लिए मैं अपना बिजली का पहली बार किश्तवाड़ में 8 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जितेंद्र सिंह जी जिंदगी दोनों हाथ खड़े करके भूतपूर्व भाजपा महिला है ये अभिनंदन की पिछली सरकारों ने इसकी ओर तवज्जो नहीं दी कि हद से हो चुका था, किसी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग इस पर फिर भी जाने के लिए इसलिए मजबूर थे कि जो दूसरा अल्टरनेटिव था उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता। तो हमने बड़ी कोशिश करके, बड़ी जद्दोजहद करके इसको BRO के ज़रिए इसकी तामीर भी करवाई है। और चूँकि इस तरह के कोई पार्ट्स मिलने दरकार नहीं थे तो कलकत्ता से इसका इक़दाम करके इसे लाया गया। दूसरा हमारा मैत्री पुल बनेगा और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द 1-1.5 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर तक का फासला सड़क के ज़रिए महज 4 घंटे में आप कवर कर लेंगे। क्योंकि रामबन से बनिहाल का आगे का जो थोड़ा सा है रामसू के तरफ, वो जब कितना ठीक हो जाएगा, जब उसकी सड़क पूरी तरह तामीर हो जाएगी। उसके अलावा पिछले 8-9 वर्षों में रामबन में लगभग दर्जन डिग्री कॉन्फ्रेंस और ऐसे ऐसे इलाकों में, रामबन शहर को छोड़ दीजिए, कास्तीगढ़ और जगह, पुखराल, बटोर, पुखराल में कई सालों से नहीं बनता था, पूसा के तहत गूल में, और उस तरफ अगर आप एरसवाइल डोडा लें तो मरमत तक। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, मुझे लगता है कि कोई ना कोई वक्त आएगा, कोई ज़माना आएगा जब आप जैसे सहाफ़ी और तारीख साहब इस बात पर भी गौर करेंगे कि 70 साल मोदी जी के आने का इंतज़ार करना पड़ा इस खित्ते को। मोदी जी ने आकर के ये जितने पहाड़ी खित्ते थे, पहाड़ी रियासतें थी, पहाड़ी प्रदेश थे, उनको तरजीह दी। उन्होंने कहा कि इनको हमने तरक्की की राह पर लाकर जो तरक्कीशुदा खित्ते हैं उनके बराबर खड़ा करना है। और आज 8-9 साल के अंदर जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, वो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ डोडा की जहाँ मोदी जी के मार्फत 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज हमें मरकज़ से मिले हैं। और हिंदुस्तान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवा में अगले साल तैयार हो जाएगा। और अब रामबन में जो हम नया काम शुरू करेंगे नौजवानों की मार्फत, वो रहेगा अरोमा मिशन का, लेवेंडर का, जो पर्पल क्रांति जिसे हिंदुस्तान भर में जिसको कहा जा रहा है, उसका जन्म, उसकी पैदाइश इसी एरसवाइल डोडा में हुई। भद्रवा में हिंदुस्तान का पहला लेवेंडर फेस्टिवल हुआ। रोज़गार के नए ज़रिए उससे सामने आए हैं और हम अपने नौजवानों को ये समझाएंगे कि वो कोई शक नहीं कि कोई हड़ताल नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला यहाँ आए तो 3-3 जलसे करके गए और भारत माता की जय हुई। जबकि पहले कोई बाहर दिल्ली से आता था बड़ा लीडर तो पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी और श्रीनगर बंद होता। तो ये हालात बदलने का नतीजा है। टूरिस्ट जितने साल आए हैं, इतने कई सालों तक नहीं पहुँचे। आलम ये हो गया कि श्रीनगर में टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से हमें मांग आई कि फ़ौरन हमें परमिट दिलवाई जाए, क्योंकि हमें टैक्सियाँ जम्मू से और पंजाब से लेना। लेकिन हाँ, जो आपने बात की वो भी तशवीश के लायक है, उसके ऊपर भी सरकार गौर भी कर रही है, अमल भी कर रही है। क्योंकि सॉफ्ट किलिंग्स हैं, जो टेररिस्ट ऑन दी रन है वो अपनी खबर बनाने के लिए इस तरह की हरकत करता है। लेकिन मुझे यकीन है नुकसान कहीं भी हो जान का, उसकी कोई भरपाई नहीं है और सारे समाज, सारे मुआशरे का नुकसान है, उसके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करके ही आगे बढ़ेगी। इलेक्शन के इम्कान जम्मू कश्मीर में लोग इंतजार में। इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला होता है कब इलेक्शन करानी, कहाँ करानी, किस वक्त करानी, पंचायत की करानी, असेंबली की करानी, पार्लियामेंट करानी, वो हमारे देर इख्तियार नहीं। वो पुरानी सरकारें करा करती थी इलेक्शन कमीशन के कामकाज में दखलंदाजी, हम नहीं करते। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम सब खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम 24/7/365 हम हर वक्त हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे पंचायत का, असेंबली का। हमारा कार्यकर्ता इतना सक्षम है, उसको रात को सोए हुए जगाए तो नारा लगा लेता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान एनवायरमेंटल नुकसान बहुत हो रहा है डिस्ट्रिक्ट रामबन, उसको बचाने के लिए क्या काम कर रही है सरकार? उसका भी साथ साथ आपने ठीक कहा, उसका भी साथ साथ ही देखिए, तरक्की रुक नहीं सकती, विकास रुक नहीं सकता, सड़कें बनाने का काम रोका नहीं जा सकता। अगर रोकेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, हम उनको महरूम नहीं कर सकते उस सारे तरक्की की रोशनी से जो दुनिया भर में इस वक्त हो रहा है। ये तो ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है हिंदुस्तान।
लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर जो असर पड़ता है एनवायरनमेंट पर, ये सिर्फ हमारी तशवीश नहीं है, मुल्क भर में है, दुनिया भर में है, उसका भी साथ साथ संज्ञान लेकर के सर इंडिया एक और माइलस्टोन कवर करने जा रहा है स्पेस में, जो बताइए कि वो स्पेस का ज़्यादा ताल्लुक है। ये मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए भी बात है कि लगभग 70 साल तक हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एक गोपनीयता के पर्दे में था। बाहर ना किसी का आना, ना अंदर से बाहर किसी का जाना। पिछले 2 साल पहले मोदी जी ने उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। आज 102 से ज़्यादा स्टार्टअप्स महज इसरो में काम कर रहे हैं। और आज जो आपने पूछा कि 18 तारीख को एक प्राइवेट रॉकेट हमारे श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड से छोड़ा जा रहा है, जिसका नाम विक्रम होगा, विक्रम साराभाई, जो कि फाउंडर चेयरमैन भी रहे इसरो के, उनके नाम पर। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.